हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर सी क्यूब। इसको प्रूफ करना है हम लोगों को कि ए बी सी और ए माइनस बी माइनस सी माइनस है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है हम लोगों का। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 मार्क और 6 मार्क का क्वेश्चन, कभी कभी 4 मार्क में भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये हम लोग लिख लिए यहाँ पे हम लोगों का जो है ए स्क्वायर ए क्यूब और बी स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर सी क्यूब, यानी कि R1 में हम लोगों का जो है वैल्यू वो ए स्क्वायर ए क्यूब है, R2 में हम लोगों का बी स्क्वायर बी क्यूब है और R3 में सी स्क्वायर सी क्यूब है। तो हम लोग R1 से कॉमन ले लेंगे, हम लोगों का ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर R2 से कॉमन ले लेंगे बी और R3 से कॉमन ले लेंगे सी, यानी कि डिवाइड कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो गया हम लोगों का ए और ये हो गया हम लोगों का ए स्क्वायर। यहाँ से ए कॉमन चला गया तो ए, यहाँ ए से ए चला गया तो 1 रहा, ए स्क्वायर से ए चला गया तो ए रहा और ए क्यू से ए चला गया ए स्क्वायर। फिर बी का भी सेम लिखेंगे, 1 हो जाएगा और ये हो गया बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी के लिए भी सेम लिखेंगे, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा सी और यहाँ से एक सी चला गया तो सी रह जाएगा और यहाँ से सी चला गया तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो हम लोगों का अभी इतना ही आ गया वो ए बी सी। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का ए बी सी, ये आ गया हम लोगों का 1 1 1, ये आ गया 1 1 1 ए बी सी, ये हो गया हम लोगों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करना है हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे R1 माइनस R2, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे और R2 मार्क हम लोग लिख लेंगे R2 माइनस R3, यानी कि R1 से R2 को माइनस करके लिखेंगे। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ABC और 1 से 1 चला गया तो हम लोगों का आ गया R1 से R2, मतलब इस रो से इस रो को माइनस करना है। 1 से 1 आ गया और R1 में लिखना है 0 और A से माइनस करेंगे तो B हो गया, A माइनस B रह गया और यहाँ पे आ गया हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग R2 में जो लिखेंगे R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 लिखेंगे, इसको B माइनस सी लिखेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो लास्ट वाला जो है हम लोगों के पास है 1 सी स्क्वायर। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ओनली हम लोग चेंज किए हैं R1 और R2। ठीक है, तो अभी हम लोगों का आ गया ए बी सी 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अभी जो है ये दोनों जीरो को कैलकुलेट करने का किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है, तो आंसर 0 आएगा। ये 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो रो कट जाएगा और इसका कॉलम भी कट जाएगा। तो हम लोग उस साइड लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया हम लोगों का ए बी सी, तो ये आ गया ए बी सी, फिर उसके बाद आ गया हम लोगों का 1, तो उसके बाद आ गया हम लोगों का 1 आ गया। तो इसके बाद जो हम लोगों का वैल्यू आया है वो लिख लेते हैं। क्या आया है हम लोगों का ए माइनस बी, तो हम लोगों का जो यहाँ पे बचा है वो बचा है ए माइनस बी माइनस सी, तो उस साइड लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी और एक वैल्यू हम लोगों का जो बचा है वो है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो इसको थोड़ा अच्छा करके लिख लेते हैं और करेक्ट करके लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो 1 लिए थे तो ये आ गया, तो ए बी सी इंटू 1 कितना आ जाएगा हम लोगों का, ए बी सी आ गया और ये रहा हम लोगों का ए माइनस बी और ये रहा हम लोगों का बी माइनस सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के लिए भी हम लोग लिख लेंगे बी प्लस सी और ये हो गया हम लोगों का बी माइनस सी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नए रो 1 से ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे और R2 से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, बी माइनस सी ले लेंगे कॉमन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन, ऐसा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और R2 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी
तो हम लोगों का ए माइनस इसको दूसरे पेज में लिख लेते हैं तो इजीली लिख पाएंगे हम लोग। तो दूसरे पेज पे लिखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। ये हो गया हम लोगों का ए माइनस बी, एक सेकेंड, ए बी सी, और हम लोगों का आ गया ए बी सी के बाद हम लोगों का 1 है और ये है ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको लिख लिए हम लोग ए माइनस बी और बी माइनस सी, और ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, और एक वैल्यू है हम लोगों के पास बी प्लस सी, और ये हो गया हम लोगों का बी माइनस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं और एक बार कि सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब सही है। तो हम लोग यहाँ से जो कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, तो ये आ गया हम लोगों का ए बी सी, और ये हम लोग यहाँ से लिए ए माइनस बी कॉमन लिए R1 से। ठीक है, अभी लिखे थे हम लोग पहले पेज में लिखे कि R1 से हम लोग कॉमन लेंगे या डिवाइड करेंगे R1 डिवाइड बाई ए माइनस बी और R2 डिवाइड बाई बी माइनस। डिवाइड करने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे ए माइनस बी डिवाइड किया है तो बाहर हम एक ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर हम लोग लिख लेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी एक लिख लेंगे, और बी माइनस सी को हम लोग R2 पे डिवाइड किए थे तो उसको भी लिख लेंगे बी माइनस सी। ठीक है, थोड़ा सही करके लिखते हैं जैसे कि इजीली समझ में आए। तो इसको बी माइनस सी लिख लिए, और हम लोगों के पास जो वैल्यू बच गया है वो बच गया है ए माइनस बी, यहाँ से चला गया यानी कि डिवाइड हो गया 1। यहाँ पे जब ए माइनस बी डिवाइड हो गया तो ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बच गया हम लोगों के पास ए प्लस बी। यहाँ पे भी बी माइनस सी डिवाइड हुआ तो बच गया 1, यहाँ बी माइनस सी कट गया है और बचा हम लोगों के पास कितना, बी प्लस सी बच गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया बी प्लस सी, और ये हो गया हम लोगों का माइनस ए और माइनस बी, बी कैंसिल हो गया तो बचा हम लोगों का सी प्लस ए। तो हम लोग उसको इस साइड लिख लेते हैं, तो ये आ गया हम लोगों का ए बी सी, इसको ए बी सी आ गया, और ये हम लोगों का आ गया ए माइनस बी, और ये है हम लोगों के पास बी माइनस सी, और लास्ट वाला जो हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट किए हैं ये आया है हम लोगों का यहाँ पे सी माइनस ए, तो ये सी माइनस ए भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ गया सी माइनस ए। ये हो गया हम लोगों का डिटर्मिनेंट का ये आंसर आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। इतना ही प्रूफ करना था, हम लोग चेक कर लेते हैं कितना प्रूफ करना था। यहाँ पे हम लोगों का ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। पहले तो प्रॉपर्टी हम लोग पुट किए हैं ए बी सी कॉमन लिए हैं, यानी कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय ए, और R2 डिवाइडेड बाय बी, और R3 डिवाइडेड बाय सी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R3 एंड सी फ्रॉम बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये से हम लोग R1 से हम लोग ए कॉमन लेंगे, और R2 से बी कॉमन लेंगे, और R3 से हम लोग सी कॉमन लेंगे, तो हम लोग इस तरह का ये वैल्यू ला सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऑटोमेटिकली जैसा ही मेथड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस किए थे कि R1 और R2 का जो भी प्रॉपर्टी है उसको इस तरह के लिख सकते हैं R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो प्रूफ आया है ये हो गया ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों का स्टेट बोर्ड के जो हम लोगों का एग्ज़ाम होता है क्लास 12 में उसमें आता है।